हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल। तो आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका फेवरेट टॉपिक भी है। भैया, आपको कैसे पता चला कि ये टॉपिक हमारा फेवरेट है? मैं जानता हूँ आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत बार रिवाइज करते हो एंड उसका रीजन भी ऑब्वियस है कि उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको विद 3 सेकंड्स के अंदर गेस करना है। अगर आंसर सही होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो आपकी फाइनल नीट रिवीजन के लिए ये सबसे बढ़िया वीडियो होने वाला है। मैं जानता हूँ नीट में कम दिन बाकी है एंड ऐसा रिवीजन करेंगे कि यार नीट को आप फोड़ के आओगे। ठीक है, तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे टेस्टिस की लेंथ बता दो और उसकी विड्थ बता दो। या जल्दी से, व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ टेस्टिस? या जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है? तो लेंथ हो जाएगी 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ हो जाएगी 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी मुझे चीज बता दो, जो क्या होता है, स्क्रॉटम होता है जिसके बीच में टेस्टिस होते हैं, जो हमारे बॉडी के बाहर की साइड में होते हैं, उसकी वजह से टेम्परेचर का कितना डिफरेंस होता है? कितना डिफरेंस होता है टेम्परेचर का? यस, इसका आंसर क्या होने वाला है? 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मुझे एक चीज बता दो, आपके जो टेस्टिस होते हैं उसके बीच में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? ये जल्दी से, एक टेस्टिस के बीच में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? यस, इसका आंसर क्या होने वाला है? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। अभी मुझे चीज बता दो, उस कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं? या जल्दी से, उस कंपार्टमेंट्स को 250 कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होने वाला है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अभी मुझे बता दो, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के बीच में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं? हर एक टेस्टिकुलर ग्लोब्यूल के बीच में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं? या जल्दी से, कितने होते हैं? तो इसका आंसर होने वाला है 1 से लेकर 3, मतलब 1 to 3। यस, इसका आंसर होने वाला है। अब एक मुझे चीज बता दो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, अगर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो इसके अंदर कौन सी सेल्स होती है? या जल्दी से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन सी सेल्स होती है? तो इसका आंसर होने वाला है स्पर्मेटोगोनिया एज वेल एज द सेंट्रोरी सोल्स। अभी मुझे चीज बता दो, स्पर्मेटोगोनिया का फंक्शन क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया का फंक्शन क्या होता है? तो यस भैया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आगे जाके मियोसिस करेगी। वैसे तो माइटोसिस भी करती है, मियोसिस भी करती है एंड स्पर्म्स की फॉर्मेशन करेगी। अभी वो चीज बता दो, सेरेटोली सेल्स का फंक्शन क्या होता है? या जल्दी से, सेरेटोली सेल्स का फंक्शन क्या होता है? जैसे कि आपके टेपेटम का था। यस यस, इसका आंसर क्या होने वाला है? वो आपको नरिशमेंट करेगा। आपको मतलब आपको नहीं करेगा, आपके जो डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं उन्हें वो नरिशमेंट करता है। अभी एक चीज बता दो, जो इंटरस्टेशियल स्पेस होता है, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को छोड़ के जो बाहर का स्पेस होता है जिसे हम इंटरस्टेशियल स्पेस कहते हैं, उसके बीच में कौन सी सेल्स होती है? या जल्दी से, उसके बीच में कौन सी सेल्स होती है? तो इसका आंसर होने वाला है लेडिक सेल्स। लेडिक सेल पर कौन सा हार्मोन एक्ट करेगा? या जल्दी से, लेडिक सेल पर कौन सा हार्मोन एक्ट करेगा? इसका आंसर क्या होने वाला है? एल फॉर लेडिक सेल, एल फॉर एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे जो टेस्टिस के बीच में सभी डक्ट्स होते हैं उनका सीक्वेंस बता दो, अंदर से लेकर बाहर। अंदर से लेकर बाहर उसका सीक्वेंस बता दो। उसका सीक्वेंस क्या होने वाला है? तो सबसे अंदर हो जाएगा आपका रेटेटेस्टिस। ठीक है, मतलब वैसे तो एपिडायडामिस होता है, उसके आगे आप कह सकते हो कि रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पर एपिडायडामिस आता है, सॉरी यहाँ पर एपिडायडामिस आता है। रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया मतलब वास एफरेंस, फिर बाद में एपिडायडामिस और फिर बाद में वासा डिफरेंशिया मतलब वास डिफरेंस आपका होता है। अभी मुझे एक चीज बता दो, मेल के बीच में एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या होता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं पूछना नहीं चाहता था, ये पेनिस होता है। ठीक है, अभी मुझे एक चीज बता दो, जो इजैकुलेशन होता है, अगर एक मेल है अगर वो इजैकुलेट करता है तो जो बाहर निकलता है उसे हम क्या कहेंगे? जो बाहर निकलता है उसे हम क्या कहेंगे? भैया बहुत बेसिक क्वेश्चन, उसे हम स्पर्म्स कहेंगे? नहीं बेटा, उसे स्पर्म नहीं कहेंगे, उसे हम सीमेन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? सीमेन कहेंगे। तो मुझे अभी बता दो, सीमेन के बीच में क्या होता है? सीमेन इज मेड अप ऑफ, या जल्दी से, सीमेन इज मेड अप ऑफ क्या होता है? सेमेनल प्लाज्मा प्लस उसी के साथ स्पर्म होता है। ठीक है, तो अभी मुझे बता दो, जो सेमेनल वेसिकल्स और जो सिक्रेशंस होते हैं जिसे हम सेमेनल प्लाज्मा कहते हैं, वो कौन से ग्लैंड के सिक्रेशंस होते हैं? कौन से ग्लैंड के सिक्रेशंस होते हैं? तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, प्रोस्टेट उसी के साथ बल्बोइलेटरल ग्लैंड के सिक्रेशंस होते हैं। अभी मुझे एक चीज बता दो, जो सीमेन होता है, सेमेनल प्लाज्मा होता है, वो कौन सी चीजों से रिच होता है? सेमेनल प्लाज्मा के बीच में कौन सी चीजें ज्यादा होती हैं? यस, कौन सी चीजें होती है? तो इसका आंसर होने वाला है कि कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं और एक टाइप की शुगर होती है। तो अभी मुझे बता दो कि उसके बीच में कौन से टाइप की शुगर होती है? या जल्दी से, कौन से टाइप की शुगर होती है? तो इसका आंसर होने वाला है फ्रुक्टोज होता है, जो कि हमारे बॉडी में और कहीं पर मतलब प्रोड्यूस नहीं किया जाता। तो इसकी वजह से हम उसका यूज कहाँ पर कर सकते हैं? या जल्दी से, अगर एक सीमेन है, ठीक है, उसमें फ्रुक्टोज है, तो वो चीज हम कौन से एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर वाला है रेप की केसेस में यूज किया जाता है। जैसे सपोज कि अगर मेरे ऊपर रेप हुआ है तो मैं देखूंगा कि, मतलब देखेंगे कि मेरे बॉडी के अंदर, मेरे ट्रैक के बीच में अगर सीमेन है, वहां पर फ्रुक्टोज है, कि मतलब ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, ऐसे आप कंसिडर कर सकते हो। मेरा नहीं हुआ है, ठीक है, एक एग्जांपल की तरह बता रहा था। ठीक है, अभी मुझे एक चीज बता दो, इजैकुलेटरी डक्ट कब बनती है? व्हाट इज मीन बाय इजैकुलेटरी डक्ट? वो कहाँ पर बनती है? इसका आंसर क्या होने वाला है? यस 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 यस, इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ पर बनती है? तो जहां पर वासा डिफरेंशिया
आपके सेमिनल वेसिकल से मिलता है, वासा डिफरेंशिया सेमिनल वेसिकल से मिलता है, वहां पर फॉर्मेशन होती है इजैकुलेटरी डक्ट की। ठीक है बेटा, अभी अभी मुझे चीज बता दो, ओवरीज की लेंथ कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओवरीज? ओवरीज की लेंथ कितनी होती है? उसका आंसर है 2 to 4 सेंटीमीटर, 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर। अभी मुझे बता दो फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? तो इसका आंसर होने वाला है 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर के बीच में। अभी मुझे एक चीज बता दो, यहाँ से ओवरीज से लेकर फैलोपियन ट्यूब के सभी पार्ट्स बता दो। ओवरी के सबसे नजदीक क्या होगा? ओवरी के सबसे नजदीक इन्फेंडुबुलम होगा, उसके आगे आपका एम्प्यूला होगा। एम्प्यूला का एक फीचर बता दो, एम्पुला का एक फीचर बता दो जो कि सबसे वाइडर होता है और जिसके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। यस यू आर करेक्ट। अभी मुझे चीज बता दो, एम्पुला के आगे क्या होगा? एम्पुला के आगे क्या होगा? यूटेरस की तरफ, तो उसका आंसर होने वाला इस्थमस, और फिर बाद में यूटेराइन पार्ट ऑफ दी फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इट इज द करेक्ट आंसर। अभी मुझे चीज बता दो, इन्फेंडिबुलम जो होता है वहां पर कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्या पूछा मैंने? इन्फेंटिबुलम के पास जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? तो उसका आंसर होने वाला है फिम्बरी कहेंगे, फिम्बरी, जो कि ओवम को कलेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ ओवल्यूशन। ओवम को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ओवम आएगा टपक से लेकर इसे कलेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, वे एक मुझे चीज बता दो, बर्थ कैनल कैसे फॉर्म होती है? बर्थ कैनल के बीच में क्या क्या आता है? बर्थ कैनल कैसे फॉर्म होती है? तो इसका आंसर होने वाला है कि सर्विक्स प्लस वजाइना, ये आपकी बर्थ कैनल की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ओके, मुझे एक चीज बता दो, अगर हमारे बीच में मतलब मेल्स के बीच में पेनिस है तो कंपेरेटिवली फीमेल के बीच में क्या होगा? मेल के बीच में पेनिस है तो फीमेल के बीच में क्या होगा? यस, तो कंपेरेटिवली कैसे होता है? होमोलोगस क्या हो जाएगा? क्लाइटोरिस। ठीक है, क्लाइटोरिस इज द करेक्ट आंसर। अभी मुझे एक चीज बता दो, क्या हाइमेन मतलब वर्जिनिटी का एक क्या है, उसे हम क्या कह सकते हैं? हाइमेन के थ्रू क्या आप वर्जिनिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हो? यस, क्या कर सकते हो? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि वो अदर चीजों से भी ब्रेक डाउन हो सकता है। अभी मुझे एक चीज बता दो, मेमोरी ग्लैंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड जो है उसके बीच में कितने मेमोरी लोब्स होते हैं? एक मेमोरी ग्लैंड के बीच में कितने लोब्स होंगे बेटा? कितने लोब्स होने वाले? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 15 to 20। यस, 15 to 20 इसका आंसर होने वाला है। और उसके बीच में हर एक लोब के बीच में कुछ क्लस्टर्स ऑफ क्या होता है? क्लस्टर्स ऑफ क्या होता है? लोब के बीच में क्लस्टर्स ऑफ क्या होता है? अगर आपने अल्वेलाई आंसर किया है तो यू आर करेक्ट बेटा, अल्वेलाई इज द करेक्ट आंसर। अल्वेलाई के बीच में क्या क्या होता है? अल्वेलाई की फीचर क्या है? अल्विलाई, अल्विलाई लंग्स के बारे में नहीं पूछ रहा मैं, ब्रेस्ट के मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पूछ रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसके बीच में मिल्क सीक्रेटिंग सेल्स होती है, ये मिल्क को कुछ टाइम के लिए स्टोर करती है, जो कि कहाँ पर ओपन होती है? अल्विलाई कहाँ पर ओपन होती है? जल्दी से, अल्विलाई कहाँ पर ओपन होती है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? आपके मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बीच में ओपन होती है। अभी मुझे मिल्क के फ्लो के पाथवे बता दो, मिल्क का जो फ्लो होता है उसका पाथवे बता दो या जल्दी से। मिल्क का फ्लो कहाँ से होता है? तो सबसे पहले एल्वेलाई के बीच में सेल्स होती है, तो वहां पर उसकी फॉर्मेशन होगी और उसका थोड़ी देर के लिए स्टोरेज होगा। फिर बाद में वो मेमोरी ट्यूबल्स तक जाएगा, मैंने जैसे कि कहा था एल्वेलाई ओपन होते हैं मेमोरी ट्यूबल्स के बीच में, मेमोरी ट्यूबल्स से लेकर मेमोरी डक्ट के बीच में जाएगा, मेमोरी डक्ट से लेकर एम्पुला, ठीक है, जो कि थोड़ा सा वाइडर होता है, यहाँ पर भी थोड़ा सा, ठीक है, फिर बाद में लैक्टिफेरस डक्ट में जाएगा और सबसे एंडिंग में निप्पल से सक आउट किया जाएगा। ठीक है, अभी मुझे बता दो गैमेट की फॉर्मेशन के ऊपर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। मेल्स के बीच में गैमेट की फॉर्मेशन कब स्टार्ट होती है? मेल्स के बीच में गैमेट की फॉर्मेशन कब स्टार्ट होती है? तो इसका आंसर है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या रूप होता है? प्यूबर्टी पर कौन से हार्मोन की वजह से? जब भी मैं प्यूबर्टी एज में आया था तो कौन सी, मतलब बहुत साल हो गए बेटा उसके लिए, कौन से हार्मोन की वजह से मैं प्यूबर्टी स्टेज में आया था? मुझे दाढ़ी मूछें वगैरह आने लगी, ठीक है, फिर बाद में स्पर्म्स की फॉर्मेशन वगैरह होने लगी होगी। तो इसका आंसर है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज द करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि प्यूबर्टी पर रिलीज होता है। मुझे एक चीज बता दो, गैमेट फॉर्मेशन जो होता है मेल के बीच में, उसका सीक्वेंस बता दो, कौन सी सेल से स्टार्ट होता है और कौन सी सेल से एंड होता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? सबसे पहले होता है स्पर्मेटोगोनिया, फिर बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में क्या बनेगा? आपके स्पर्मेटिड्स बनेंगे और उसके बाद स्पर्मेटोजुआ बनेगा। मैं जानता हूँ नीट बहुत नजदीक आ चुकी है, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, जस्ट डोंट वरी, ये टाइम जब आप इस वीडियो के बीच में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ये बहुत वर्थ इट है बेटा, ठीक है। तो हमारा एक भी वीडियो स्किप मत करना, मैं सभी टॉपिक्स को मैं डाल रहा हूँ, मैं अपलोड कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरा गला खराब है अभी, मैं बहुत खराब कंडीशन में हूँ, स्टिल आई एम शूटिंग दिस वीडियो, प्लीज वॉच टिल द एंड, प्लीज इस वीडियो को हाइप करो, प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और हमारे शॉर्ट नोट से ही रिवाइज करना। हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट से क्लास 11 क्लास 12 नीट के लास्ट के कुछ दिनों के लिए, अगर आपकी कल एग्जामिनेशन है, अगर आप आज भी रिवाइज करते हो तो आपको कंफर्टेबल लगेंगे। ऑलमोस्ट कुछ आवर्स के बीच में, कुछ घंटों के बीच में आपका पूरा बायोलॉजी रिवाइज हो जाएगा। अगर आप इसे डेली रिवाइज करते हो, अगर आपके पास दिन बाकी है, तो ये नेक्स्ट लेवल आपके लिए हेल्प करने वाला है। तो उसे डाउनलोड करने के लिए, मतलब ये शॉर्ट नोट्स परचेस करने के लिए हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें पिन कमेंट चेक कर लेना, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस?
स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन की सभी प्रोसीजर होती है। और इस मीनिंग ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस? तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटिड्स मैच्योर होते हैं स्पर्म के बीच में, तो उसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड्स टू स्पर्म, स्पर्मेटिड्स टू स्पर्म, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पर्मिएशन? और इज मीनिंग ऑफ स्पर्मिएशन? स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्म जब सेरोटोनिन सेल से रिलीज होते हैं उसे हम कहते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। अभी मुझे बता दो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से एलएच एफएसएच रिलीज होता है, तो एलएच मेल के बीच में कौन सी सेल्स के ऊपर काम करेगा और वो क्या काम करता है, जो कि मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला था। यस, तो वो एलएच एफएसएच रिलीज करता है, तो एलएच कहाँ पर काम करेगा? लेडिक सेल के ऊपर काम करेगा, और वहां पर उसकी वजह से एंड्रोजेंस की सिक्रेशन होगा, जो कि आपको कमेंट के अंदर बताना एक्सपेक्टेड था। एंड्रोजेंस रिलीज होते हैं। और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो कहाँ पर एक्ट करता है? मेल्स के बीच में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पर एक्ट करता है? तो इसका आंसर वाला है सेरोटोनिन सेल्स, जो कि स्पर्म की डेवलपमेंट में या उसकी नरिशमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब एक मुझे चीज बता दो, हर एक इजैकुलेट में कितने स्पर्म्स होते हैं? हर एक इजैकुलेट में कितने स्पर्म्स होते हैं? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। तो एक आप कह सकते हो कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए कितने स्पर्म की नॉर्मल शेप होनी चाहिए, एंड आपके एनसीईआरटी में दिया है कि उनमें से कितना मोटाइल होना चाहिए। ये एनसीईआरटी में उनमें से कितना दिया है, ठीक है। तो 60% का नॉर्मल शेप वगैरह होनी चाहिए, और उनमें से 40% विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो सकता है, ठीक है। अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजेनेसिस से। तो जैसे कि मेरे बीच में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हुआ था प्यूबर्टी एज पर, वैसे अगर कोई फीमेल है तो फीमेल के बीच में यूजेनेसिस कब स्टार्ट होगा? यस, कब स्टार्ट होगा? उसका आंसर होने वाला इट बिगिंस बिफोर बर्थ, जन्म लेने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। और जो आपके ओगोनिया होता है, ठीक है, मैच्योर नहीं होते, ठीक है, तो वो कौन से स्टेज में सबसे पहले अरेस्टेड होते हैं? कौन से स्टेज में अरेस्टेड होते हैं? लाइक पॉज होता है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? दे आर पॉज एट डिप्लोटिव स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के डिप्लोटिव स्टेज में होता है। ये क्वेश्चन इस साल नीट में आएगा। अगर ये आएगा तो मैं इस वीडियो की क्लिप को डालूंगा और आपको पता चलेगा कि वैभव भैया ने जो क्वेश्चन प्रेडिक्ट किया था वो क्वेश्चन आया था कि ये डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट के बीच में अरेस्टेड होता है, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बता दो, ओके, कुछ फॉलिकुलर स्टेजेस है। अगर एनटीए ने आपको डायग्राम्स दे दी तो आप कैसे पहचानो कि वो प्राइमरी स्टेज पर है, सेकेंडरी स्टेज पर है, टर्शरी है, या वो ग्राफियन फॉलिकल है? कैसे पहचानोगे? तो प्राइमरी जो होता है उसके ऊपर सिंगल ग्रैनुलोसाइट सेल्स होती है, ठीक है। मेरे पास कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर है ही नहीं है, ठीक है। जस्ट ओके ओके, मेरे पास है, कुछ तो है, ठीक है। अगर ये प्राइमरी है, अगर ये प्राइमरी है तो इसके ऊपर सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा लेयर रहेगा। अगर ये सेकेंडरी है, अगर ये सेकेंडरी है तो इसके बीच में मैनी ग्रैनुलोसा सेल्स रहेगी, मैनी ग्रैनुलोसा सेल्स रहेगी, प्लस थिका लेयर रहेगा, एक थिका लेयर भी रहेगा, ठीक है। टर्शरी का इंपॉर्टेंट है, टर्शरी का पूछ सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा अलग भी दिया है आपके एनसीईआरटी के बीच में, कि टर्शरी के बीच में फ्लूइड फील्ड एंट्रम होता है। इसके बीच में एक फ्लूइड फील्ड एंट्रम होता है। और ग्राफियन फॉलिकल तो आपको पता ही होगा कि उसके बीच में कोरोना रेडिएटा होता है, जोना पेलिसोइडा होता है। सेकेंडरी है उस साइड होती है उसके बीच में, जो कि हैप्लॉइड होती है, जो कि हैप्लॉइड होती है, ठीक है। अब एक मुझे चीज बता दो, एट प्यूबर्टी एक फीमेल के बीच में कितने प्राइमरी oocytes रिमेन होते हैं? फीमेल के बीच में एट प्यूबर्टी कितने प्राइमरी oocytes रहते हैं? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 60,000 to 80,000 प्राइमरी oocytes उसके बीच में रहते हैं, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बता दो, सेकेंडरी oocytes जो होते हैं उनकी प्लॉइडी क्या होती है? सेकेंडरी oocytes की प्लॉइडी क्या होती है? सेकेंडरी oocytes की प्लॉइडी क्या होती है? तो इसका आंसर वाला ये वो हैप्लॉइड होते हैं। स्पर्मेटिड्स की प्लॉइडी, स्पर्मेटिड्स की प्लॉइडी क्या होती है? तो इसका आंसर होने वाला है कि वो भी आपके हैप्लॉइड होते हैं। प्राइमरी oocyte, नहीं सॉरी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया कंसीडर कर लो, वो क्या होता है? वो आपका डिप्लॉयड होता है, प्राइमरी डिप्लॉयड होता है, ठीक है। ओके, अब ले फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में जो फेजेस होते हैं उसके नाम बता दो, सीक्वेंस वाइज नाम बता दो। 4 फेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, 4 फेजेस होते हैं, उसके नाम बता दो। तो सबसे पहले होता है आपका मेंस्ट्रुअल फेज, जिसके बीच में मेंसेस होते हैं, ठीक है, मेंसेस होते हैं, सॉरी इसका कोई अलग मीनिंग मत निकालना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? वो डे 1 से लेकर डे 5 के बीच में होते हैं, जहां पर कौन से 2 हार्मोन कम हो जाते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से पूछ रहा हूं मैं, मेरे सामने डायग्राम है, हमारे शॉर्ट नोट्स में डायग्राम है जिससे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेंस्ट्रुअल फेज के बीच में कौन से दो हार्मोन ड्रॉप होते हैं? तो एक तो होता है प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से मेंसेस हुए हैं, प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप हुआ जिसकी वजह से मेंसेस हुआ है, और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दोनों ड्रॉप होते हैं, ठीक है। मुझे एक चीज बता दो, मेंस्ट्रुअल फेज के बीच में जो बाहर ब्लड निकलता है वो कौन से लेयर की वजह से निकलता है?
कौन सा लेयर एक्चुअली ब्रेक डाउन होता है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, एंडोमेट्रियम इज द करेक्ट आंसर। सेकंड स्टेज कौन सी होती है, सेकंड स्टेज कौन सी होती है, तो इसका आंसर होने वाला है फॉलिकुलर स्टेज। तो अभी मुझे एक चीज बता दो, फॉलिकुलर स्टेज में धीरे धीरे से कौन सा हार्मोन बढ़ता है, धीरे धीरे से कौन सा हार्मोन बढ़ता है, तो एस्ट्रोजन इज द करेक्ट आंसर बेटा, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती है। ठीक है, अभी ओके ओके ओके, लेवल ऑफ एलएच जो होता है वो कौन से दिन पर पीक होता है, एलएच पीक कौन से दिन पर दिखती है, इसका आंसर क्या होने वाला है, डे 14 पर दिखती है। ठीक है, अभी थर्ड थर्ड फेज जो होता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में वो कौन सा होता है, मेंस्ट्रुअल हो गया, फॉलिकुलर हो गया, अभी ओव्यूलेटरी फेज होता है जिसके बीच में ओव्यूलेशन होता है। कौन से सर्ज की वजह से आपका ओवम रिलीज होता है, कौन से हार्मोन की सर्ज की वजह से, इसका आंसर क्या होने वाला है, ल्यूटिनोजिक हार्मोन्स की वजह से होता है। तो कौन से दिन पर होता है, तो डे 14 पर ये होता है। ठीक है, एंड सबसे लास्ट वाली फेज कौन सी होती है, या जल्दी से, मेंस्ट्रुअल साइकिल की सबसे लास्ट वाली फेज कौन सी होती है, तो उसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है ल्यूटियल फेज। ठीक है, अभी मुझे बता दो ये जो कौन सा कलर, ये कलर, हाँ ये कलर अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये मेरे पास रिमोट होता है जिसकी वजह से ये कलर चेंज होता रहता है। ठीक है, ल्यूटियल फेज के बीच में जो होता है वो आपका ग्राफियन फॉलिकल ओम रिलीज करने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल का होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो इसका आंसर होना है वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन राइज करता है। अगर प्रेगनेंसी होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यू होगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल फेज आएगा। तो आपका ल्यूटियल फेज के बाद फिर से मेंस्ट्रुअल फेज आएगा, फिर से फॉलिकुलर स्टेज आएगी, फिर से आपका ओव्यूलेटरी फेज आएगा, फिर से ल्यूटियल फेज आएगा, और ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। और हमारी जो बायोलॉजी की शॉर्ट नोट्स है उसमें मैंने हर एक चीज को मेंशन करके रखा है, यहाँ पर देखो कौन सा हार्मोन बढ़ता है कौन सा कम होता है। तो अगर नीट में हाईएस्ट स्कोर करना है इन लास्ट के दिनों के बीच में, हमारे शॉर्ट नोट से हर एक चीज बस 5 मिनट के बीच में रिवाइज कर लो, यही से क्वेश्चन आएगा बेटा। ठीक है, फिर बाद में आपके लिए है जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कौन सी जगह पर होता है, फैलोपियन ट्यूब की कौन सी जगह पर होता है, तो एम्पुलरी जगह बन सकते हो, बट आप इसके बीच में स्पेसिफिक आंसर है कि एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन इज द करेक्ट आंसर, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मुझे एक चीज बता दो, अगर ये ओवम है और अगर स्पर्म है तो उसे कौन से दो लेयर्स को खास करके पेनिट्रेट करना पड़ेगा, तो कौन से दो लेयर को खास करके पेनिट्रेट करना पड़ेगा, तो इसका आंसर होने वाला है कोरोना रेडिएटा एज वेल एज दी जोना पेलुसिडा। ठीक है, अभी मुझे बता दो मोरिला जो स्टेज होती है जायगोट की मोरिला स्टेज जो होती है उसके बीच में कितनी सेल्स होती है, उसके बीच में कितनी सेल्स होती है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, यस 1 2 3, इसका आंसर होने वाला है 8 to 16 सेल्स होती है, 8 to 16 सेल्स होती है। अभी मुझे एक चीज बता दो, जिसका इम्प्लांटेशन होता है वो स्टेज क्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अगर इसका इम्प्लांटेशन होता है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो अगर ये ब्लास्टोसिस्ट है तो इसका आउटर लेयर किस चीज से बनता है, ब्लास्टोसिस्ट का आउटर लेयर किससे बनता है, तो इसका आंसर होगा ट्रोपोब्लास्ट, जो इम्प्लांट होता है, जो कि इम्प्लांट होता है और जो प्लासेंटा की फॉर्म बनाता है। ठीक है, अभी जो इसके बीच में सेल्स होती है उसे क्या कहते हैं, इनर सेल मास कहते हैं, जो कि एम्ब्रियो बनाती है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा ओके प्लासेंटा कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है, प्लासेंटा कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है, प्लासेंटा कौन से करेगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एचपीएल, एचसीजी, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अभी मुझे चीज बता दो, रिलैक्सिन रिलैक्सिन हार्मोन कौन रिलीज करता है और उसका फंक्शन क्या होता है, रिलैक्स करना फंक्शन होता है। ओके ठीक है, चलो रिलैक्सिन रिलीज कौन करता है, रिलैक्सिन रिलीज कौन करता है, तो इसका आंसर वाला है ओवरी रिलीज करती है, प्लेसेंटा रिलीज नहीं करता, रिलैक्सिन इज रिलीज बाय ओवरी एंड नॉट प्लेसेंटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी मुझे बता दो डॉग्स एंड कैट्स के बीच में जेस्टेशन फेज कितना होता है, जैसे कि हमारे बीच में 9 मंथ्स होता है, तो डॉग्स एंड कैट्स के बीच में कितना होता है, तो 2 मंथ्स का होता है, और एलिफेंट्स के बीच में जेस्टेशन फेज कितना होता है, तो वो 22 मंथ्स का होता है। ठीक है, अभी मुझे बता दो एक्सक्यूज मी सॉरी। ठीक है, फीटल डेवलपमेंट के बीच में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, हार्ट की डेवलपमेंट कब होती है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ठीक है, हार्ट की डेवलपमेंट कब होती है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। मुझे बता दो लिम्स एंड डिजिट कौन से मंथ के बीच में फॉर्म होते हैं, लिम्ब एंड डिजिट्स कौन से मंथ के बीच में फॉर्म होते हैं, तो इसका आंसर है सेकंड मंथ। ठीक है, अभी मुझे आप बता दो हेड हेयर एंड मूवमेंट्स कौन से मंथ में होती है, सर के ऊपर बाल आना, अरे यार मेरे बाल के बीच में गैप दिख रहा है, नहीं आज मैंने ऐसे हेयर ऑयल किया है जिसकी वजह से दिख रहा है। ठीक है, मैं गंजा नहीं हूँ। ठीक है,
अभी भी मैं गंजा नहीं हूँ। वैसे बहुत प्रेशर है, बहुत टेंशन है, बहुत पढ़ाई होती है, बहुत वीडियो एडिट करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वीडियो शूट करना होता है, लोगों को रिप्लाई करना होता है, टीम अभी छुट्टी पर है, मैं अकेला काम कर रहा हूँ, स्टिल मैं गंजा नहीं हूँ, ठीक है। तो वो 5th मंथ में होता है। अभी मुझे बता दो, हार्ट साउंड ये जो है, हार्ट साउंड आप पहले कब सुन सकोगे, वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो, क्योंकि वो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे बता दो, आई लीड्स एंड बॉडी के जो हेयर होते हैं कब दिखाई देते हैं, आई लीड्स एंड बॉडी के हेयर कब दिखाई देते हैं, तो इसका आंसर है 6 मंथ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। अभी बर्थ मतलब पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में बात करेंगे। जो आपका कोलेस्ट्रॉम होता है, उसके बीच में कौन सी एंटीबॉडी रीच होती है, वैसे तो उसके अंदर आईजीजी भी होता है, ठीक है, तो उसको रीच होता है आईजीए के बीच में, ठीक है। मुझे एक चीज बता दो, जो बर्थ मतलब पार्चुरेशन होता है, उसका सिग्नल कहाँ से आता है, उसका सिग्नल कहाँ से आता है। अगर मेरे अंदर बच्चा है, अगर मुझे पेन्स हो रहे हैं, ऑलिजिबल, ठीक है, ऑलिजिबल, तो किसकी वजह से आएंगे बेटा, तो एक तो ग्रोइंग फीटस की वजह से जो ग्रो हो चुका है अच्छे से, और प्लासेंटा, इन दोनों की वजह से आते हैं, जिसकी वजह से मैटरनल पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, मैटरनल पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जिसकी वजह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे। मुझे एक चीज बता दो, अगर मैं एक फीमेल हूँ, तो मेरे बीच में क्या होता है, मिल्क की फॉर्मेशन कौन से हार्मोन की वजह से होगी, मिल्क की फॉर्मेशन कौन से हार्मोन की वजह से होगी, तो उसका आंसर है प्रोलैक्टिन। और मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स कौन से हार्मोन की वजह से होगा, मिल्क बाहर कौन से हार्मोन की वजह से आएगा, तो उसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। अगर आप बायोलॉजी को बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करना चाहते हो, इन थोड़े दिनों के बीच में 360 आउट ऑफ 360 बहुत इजीली हो जाएगा। 5 मिनट्स के बीच में वॉशरूम के भी अंदर बैठने से यही टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा। नीट सेंटर पर जाने से पहले 2 मिनट इसे रिवाइज कर लेना, इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, वैसे बहुत कम है, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी है, आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं है, मैंने सभी क्वेश्चंस यहीं से पूछे हैं। अगर इसे रिवाइज करना चाहते हो तो पिन कमेंट चेक कर लेना, हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट सभी लोग रिवाइज कर रहे हैं, सभी के पॉजिटिव रिप्लाईज आ रही है कि भैया मैं पहले 100 स्कोर कर रहा था, अभी 150 करने लगा था, फिर बाद में 200 करने लगा, फिर बाद में 300 करने लगा। एक बच्चा था जो कि 70 मार्क्स स्कोर कर रहा था, मतलब कितना बेसिक होगा, अभी वो 300 के आगे गया है। ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि 200 कर रहे थे, वो अभी वो 360 पर है, 360 वो स्कोर करेंगे 500 के बीच में। अगर आप भी करना चाहते हो तो हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेना, बहुत हेल्प होगी बेटा।